रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती नहीं, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको देते हैं जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको देते हैं जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में हो जाती है चेंज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में हो जाती है चेंज, ऐसी ही डिवाइस कहलाती इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऐसी ही डिवाइस कहलाती इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए इस आप पे क्या है, जो ये आपका जो अच्छा इसमें देखिए एक ही अपरेटस लिया गया, तो इसमें क्या जी कॉपर है, ऑक्सीडेशन हुआ उसका सॉलिड स्टेट वाला, ये इलेक्ट्रोड वाला, और देन क्या हुआ Cu2+ सॉल्यूशन में आ गया, इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो बोलता कुछ नहीं बचा मेरे पास, इसलिए सॉल्यूशन में आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ छोड़ दी। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़े जी, क्योंकि देखिए ये बैटरी किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब पॉजिटिव टर्मिनल से अगर कनेक्टेड है तो देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन हुआ, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे रह गए, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। दिस वन प्योर कॉपर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सॉल्यूशन से Cu2+ आयन उठेंगे, जाएंगे, और देन इस पे जाके जमा हो जाएंगे। देन यहाँ पर क्या होगा, Cu2+ जो एक्वस सॉल्यूशन से जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, रिडक्शन होगा, और Cu सॉलिड के रूप में जमा हो जाएगा। तो यहाँ से कॉपर लिबरेट, यहाँ से कॉपर डिपॉजिट, ये आपका मोटा तगड़ा होता जाएगा, ये आपका डिजोल्व होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, इम्प्यूरिटी वो यहाँ के बैठ जाएगी नीचे, इसलिए उसको बोलते हैं एनोड मड। तो इस टाइप का जो सेल्स है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में यह काम आता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो दिस काइंड ऑफ डिवाइस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो आपने 2 टाइप के देखिए, तो इनमें देखो कई बार जी इसमें क्या पूछ लेते हैं, इसमें डिफरेंस आपको पूछ लेते हैं। तो देखिए अब ये देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इधर लेफ्ट साइड में, इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वही जो मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। यानी कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल में, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो रिएक्शन स्वतः अपने आप हो रही स्पॉन्टेनियस है, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में। अब यहाँ पे देखिए एनोड इज पॉजिटिव और कैथोड इज नेगेटिव, तो आप डायग्राम में दोबारा देख सकते हैं, इधर एनोड है वो पॉजिटिव है, और इधर कैथोड है वो एनोड है वो नेगेटिव है, कैथोड वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें देखिए जी एनोड है नेगेटिव है, कैथोड है वो पॉजिटिव है। और मैं आपको दिखा रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने पहले बताया था। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखिए एनोड है पॉजिटिव है, कैथोड है वो नेगेटिव है। तो देखिए जी एनोड है वो पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, और इलेक्ट्रोकेमिकल में उल्टा हो गया। अच्छा, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द सेम वेसल। अगेन इस डायग्राम में देख लीजिए, दोनों के दोनों एक ही वेसल के अंदर है। या कई बार क्या करते हैं जी, इस तरह का एक पोरस वेसल रहते हैं, एक वेसल को दूसरे वेसल के अंदर डाल देते हैं, और जो पहले वाला वेसल है उसकी वॉल होती है पोरस, ताकि उस वॉल के मतलब इर्द गिर्द भी इसमें जो लाइट है वो जा सकते हैं। तो कई बार इस तरह के लेते हैं, या फिर एक ही चैम्बर के अंदर जनरली ये इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा पार्ट है, अब ये इसके अंदर देखिए जो 2 अलग अलग इसमें चैम्बर लिए गए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो बोथ इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द सेम वेसल्स, सो द इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द डिफरेंट वेसल्स, ठीक है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। इफ़ द इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट, यानी प्लेटिनम और ग्रेफाइट जैसे इलेक्ट्रोड अगर ले जाएं किस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। तो आप एक फ्यूल सेल का एग्जांपल देखेंगे आगे इसी चैप्टर में। इसी तरह आपने 10th क्लास में आपने एक जो देखा था क्लोरोअल्काली प्रोसेस है, तो वहाँ पे जनरली क्या होता है जी, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिकम्पोज होते हैं, और उनका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है। यानी एक पे लिबरेट हो रहा है कौन, एक पे कैथोड, एक पे लिबरेट हो रहा है क्लोरीन, एक पे लिबरेट हो रहा है हाइड्रोजन। क्लोरोअल्काली प्रोसेस में 10th क्लास में आपने पढ़ा था। तो जनरली ये क्या होता है, इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा जाए कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल इंक्रीजेज व्हाइल दैट ऑफ द कैथोडिक हाफ सेल डिक्रीजेज व्हेन बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर जॉइंड बाय वायर। जैसे आप सर्किट कंप्लीट करते हैं तो देखिए अब इसमें ये देखिए एनोडिक है, इसका कंसंट्रेशन देखो क्या आता है, इसका कंसंट्रेशन, और यहाँ पर देख लीजिए इसका। तो अब ये आप इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देख लेते हैं, तो जो एनोडिक जो मतलब है हाफ सेल है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, वाइल दैट ऑफ कैथोडिक हाफ है वो डिक्रीज होता है। यानी ZnSO4 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और CuSO4 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, क्योंकि Cu इस पर डिपोजिट हो रहा है, Zn इस पर रिलीज हो रहा है। तो इस तरह से ये जो 2 सेल आपके इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं।
अब आप देखिए जो एक एनसीईआरटी में आपको एक वो दे रखा है एपरेटस, तो थोड़ा सा उसमें मैं बताना चाहूँगा। 3 तरह के उसमें एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं। जो स्टार्टिंग में जैसे ये चैप्टर आप शुरू करते हैं तो 3 तरह के जो डायग्राम है उसमें, तो वो थोड़ा सा मैं उनके बारे में खासकर आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो पहला केस है, ये जो इसमें जो पहले पेज में आप डायग्राम देखेंगे, ये एक इसमें इलेक्ट्रो केमिकल सेल का एक सेट बनाया हुआ है। इधर जिंक हाफ है, इधर कॉपर हाफ है, और ये बीच में सॉल्ट बीज लगाया गया है इसमें। अच्छा, अब इन दोनों को क्या किया गया है जी, एक्सटर्नल एक उसके द्वारा कनेक्ट किया गया है। मतलब एक एक्सटर्नल इसमें रियोसेट और बैटरी इसमें साथ में लगाई गई है। अब ये रियोसेट और बैटरी इसलिए लगाई गई है साथ में, ताकि जनरली क्या होता है जी, इसके अंदर जो है ये एक्सटर्नल जो ई सेल है, जो एक्सटर्नल जो आपका जो बैटरी है, इस बैटरी का वोल्टेज हम कम या ज़्यादा कर सकें विद द हेल्प ऑफ रियोसेट। तो जो पहला जो केस इसके अंदर जो लिया गया है, वो पहला केस इसके अंदर क्या है, वो उस पहला केस में देखिए क्या है, जो ई एक्सटर्नल है वो आपका इज लेस देन इंटरनल ईएमएफ ऑफ द सेल। अब इंटरनल ईएमएफ सेल का देखिए आपका ये सेल है। अब इस सेल में देखिए कि जो यहाँ इसका जिंक और कॉपर का जब आप ये इसको डैनियल सेल बोलते हैं, इसको जब आप सेटअप करते हैं तो इसका जो ईएमएफ जो निकल के आता है वो जनरली 1.10 वोल्ट आता है, 1.1 वोल्ट है। ये आगे आप देखेंगे जब इसको डिस्कस करेंगे। तो अब क्या करते हैं जी, इस वाले में जैसे आप रियोस्टेट को आप ऐसी पोजीशन पे देंगे जहाँ पर एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो कम हो, जो एक्सटर्नल वोल्टेज आप कम लेते हो, तो इस टाइप का ये सेल्स है इसमें जब बनता है। इस तरह देखिए, तो ई एक्सटर्नल आपने क्या लिया जी, कम रखा है, क्योंकि रियोस्टेट की पोजीशन इस तरह सेट की है। तो देन आपका जो इंटरनल है वही इसको गवर्न करेगा, कमांड करेगा। अब जिंक वाले पे क्या होता है जी, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट इस जिंक वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज यानी एनायन मतलब इस पर रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो इससे इसका नाम हो गया जी एनोड। अब एनोड है तो इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए जैसे ही, अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इस पर से रिलीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी, वो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में इधर से चलना शुरू कर देंगे। कहाँ से कहाँ जी, इधर जिंक से चलेंगे और उस साइड में चले जाएंगे। और जो अब हमें पता है कि जो इसका जो डायरेक्शन होता है वो जो, चूँकि ये नेगेटिव चार्ज है तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको एनोड बोलते हैं, तो देन इसका नाम हो गया कैथोड। ठीक है, और चूँकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है जिंक से कॉपर, तो देन आपके जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ से, कॉपर से जिंक की तरफ। तो ये आपके करंट का डायरेक्शन। और इस दौरान जो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको इधर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव डेविएशन आ गया। अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जनरली देखो ये सिचुएशन इसमें होती है क्या, जब ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड एंड हेंस करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। जैसा अभी हमने देखा, जिंक डिजोल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। तो ये सिचुएशन आपकी कब होती है, जब आप ई एक्सटर्नल जब आप उसको लेस देन 1 रखते हैं। जिंक डिजोल्व हुआ, यहाँ कॉपर लिबरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर और करंट है वो कॉपर से जिंक। ठीक है, ये पहला केस था। तो यहाँ पर जो सेल आपका एक अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप जी कंडीशन चेंज कर देते हैं। अब आप इस रियोस्टेट को थोड़ा सा यहाँ से आप हटा देते हैं, रियोस्टेट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो जी रियोस्टेट थोड़ा सा इधर से टर्न होकर इधर आ गया। अब इस कंडीशन में देखिए क्या आता है जी, जब आपने रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करी तो ई जो एक्सटर्नल है वो क्या हुआ जी, ई एक्सटर्नल जी अब बराबर हो गया किसके, इंटरनल वाले की, यानी 1.10 वोल्ट हो गया। जैसे ही हुआ तो अब कहीं भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। तो जी कैथोड है ये आपका कुछ नहीं रहा, ये पॉजिटिव चार्ज भी कुछ नहीं रहा, इधर से ये भी कुछ नहीं रहा, एनोड भी कुछ नहीं रहा, चूँकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसमें हो नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा तो इसमें करंट का मूवमेंट भी नहीं हो रहा। तो ये आपका जो सेल है ये ऐसे होगा। और इस सेल के अंदर हम क्या कहेंगे जी, इसमें अब जो इस सेल का जो वर्क डन है वो जनरली हम बोलते हैं इसमें कोई मूवमेंट ऑफ आयन या इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये जब केस होता है तो देखिए जी ये सिचुएशन आ जाती है। अब इस सिचुएशन में देखिए क्या है जी, नेदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर करंट। दूसरा, नो केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस। तो दोनों सिस्टम आप कहेंगे कि इक्विलिब्रियम में आगे इस तरह की सिचुएशन है। जब आप एक्सटर्नल जो ईएमएफ उसको कितना करें तो 1.10 इंटरनल के बराबर। तो ये सेकेंड केस है। थर्ड केस आपका जब आता है, तो थर्ड केस आपका कब आता है जी, पहले जब आप क्या करेंगे, इस रियोस्टेट को थोड़ा और शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए अब इस केस में जो कंडीशन आ गई जी वो ये आ गई।
ठीक है। अब इसमें कंडीशन आ गई ये, और अब जैसे आपने रियोस्टेट को थोड़ा सा ओवर शिफ्ट किया तो अब जो कंडीशन वो हो गई कि ई एक्सटर्नल वो आपका क्या हो गया जी, ई एक्सटर्नल आपका ग्रेटर देन ई इंटरनल हो गया। अब ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन इंटरनल हो गया, तो अब ये जो एक्सटर्नल बैटरी है, देखिए एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ये डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप इसको बुक में देखना कि देखिए यहाँ पर जनरली ये जो एक टर्मिनल है ना, एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई आपको बताएगा नहीं। तो ये जो एक तो एक्सटर्नल आपने क्या कर दिया जी, ग्रेटर कर दिया क्योंकि आपने रिसोर्स को शिफ्ट कर दी। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि इसका फ़र्क ये पड़ेगा, देखिए जी अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब यहाँ से करंट ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे एक्सटर्नल, और ये एक्सटर्नली क्या करेगा, इंटरनल को गवर्न करेगा, इसको गाइड करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जनरली इधर से आएंगे, इधर चलेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएंगे, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या, एक तो जाएगा इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर। पहले इलेक्ट्रॉन जा रहे थे जिंक से उधर की तरफ, अब इलेक्ट्रॉन जिंक के ऊपर आएगा, और जिंक पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो आएगा, और इस साइड में इधर क्या हो जाएगा जी, इधर देखिए कॉपर है, तो कॉपर से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या हुआ, यहाँ से चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा, तो एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे, तो यहाँ से कॉपर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे जिंक से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन था वो जनरली किस तरह का हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इसके अंदर तो देखिए जी इसके अंदर अब ये जो एक्सटर्नल है इसमें बढ़ गया, तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चलने के बाद सीधा इधर आएगा, तो जिंक पे अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पहले जिंक से लिबरेट हो रहा था, अब जिंक पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है जी, डिपॉजिट हो रहा है, जिंक पे इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है। और इस साइड में देखिए इधर क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये डिमांड करेगा, इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा, तो यहाँ से कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे। तो अब जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कॉपर से जिंक की तरफ ऐसे जाएगा। तो देन अब मैं इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो मैं कैसे शो करूँगा जी, वो मैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो मैं इस तरह से शो करूँगा, यानी कि अब इधर से कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल खींच रहा है इधर, और ये कमांडिंग पोजीशन में बड़ा है ये, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन का अगर डायरेक्शन ऐसे है तो देखिए जी करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन आपका इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले से करंट का इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब उसके बाद देखिए जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, इस पर बताइए कौन सा चार्ज आएगा इस पर, तो अब इस पे जो चार्ज आपका आएगा इस वाले पे, तो देखिए इस वाले पे से इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, और इस पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है इस तरह से, तो देखिए जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन कॉपर वाले से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो रिलीज होने की वजह से इस वाले पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड जिंक इलेक्ट्रॉन है जिसपे इलेक्ट्रॉन के जमा और इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो देखिए अब दोनों का डायरेक्शन वो चेंज होगा ना, पहले वाले से आप कंपेयर करेंगे, ये नाउ हियर द कॉपर बिकम्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जिंक बिकम्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। चूँकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का आना यानी एनायंस का आना, तो इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं और इस वाले से इलेक्ट्रॉन सब वो दूर जा रहे हैं, तो देन अब इसका नाम हो गया जी एनोड और इसका नाम हो गया जी कैथोड। तो आप देखिए यहाँ पर जो एनोड है वो आपका एनोड यहाँ पर जो है इस केस में जो एनोड है वो आपका ये है नेगेटिव चार्ज है, इधर कैथोड आपका पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह से आपका ये जो सेल है। तो देखिए जी इसमें अब ये कॉपर वाला ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ये खींच रहा है बैटरी का, एक्सटर्नल बैटरी का, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, तो जिंक पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया जी जमा हो रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जमा हो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन इस पर रिलीज हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस वाले पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज आया तो जनरली यहाँ से क्या होगा जी कैटायन का यहाँ से लिबरेशन शुरू हो जाएगा, कैटायन से दूर भागेगा, कैटायन दूर भागेगा तो यानी कि एनायन दूर आएगा पास, तो इसलिए इसका नाम हो गया जी एनोड।
और जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पर जिंक की रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn2+ जो पहले लिबरेट हो रहा था अब वो Zn2+ सॉल्यूशन से इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, जो कैटायन इस पर जाएगा इसलिए इसका नाम होगा कैथोड। तो आप इस सेल को और उस सेल को आप कंपेयर कीजिए। तो अब इस केस में देखिए क्या होता है, ई एक्सटर्नल जब आप इससे बड़ा कर देते हो तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इसमें कर रहे हैं कॉपर टू जिंक। अच्छा, उसके बाद वो जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक, जिंक पहले जिससे ऑक्सीडेशन हो रहा था लिबरेट हो रहा था, अब वहाँ पर डिपोजिशन शुरू हो गया, रिडक्शन शुरू हो गया, और जो कॉपर है वो क्या होता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन वो डिजोल्व होने लग गया। तो आप इस सेल को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक है, चूँकि नेगेटिव चार्ज है, जिंक यहाँ पर डिपॉजिट हुआ, कैटायन गया, ऐसे नाम हो गया कैथोड। चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो जनरली क्या होगा, यहाँ से जो कॉपर है वो कॉपर लिबरेट होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन चार्ज जो है कॉपर इसमें डिजोल्व हो जाएगा, और इसका मतलब कैटायन दूर भाग रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है, इसका इसलिए इसका नाम हो गया एनोड, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अब उस पॉजिटिव चार्ज की भरपाई के लिए तो क्या हुआ, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिए और खुद जाके इसमें जमा हो गया। तो इस वजह से अब देखिए आप पहले वाले में कंपेयर करेंगे तो कैथोड है, एनोड है, इनकी पोजीशन चेंज हो गई, चार्ज चेंज हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वो चेंज हो गया, करंट का फ्लो वो आपका वो चेंज हो गया। तो इस तरह से आपके दो टाइप के सेल्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आपके बन गए। अब आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में थोड़ा सा आप अगर इन दोनों को आपने डिफरेंस देखेंगे तो एक बार उसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में देखिए जो एनोड है वो आपका पॉजिटिव हो गया, यानी कॉपर हाफ जो एनोड था वो आपका पॉजिटिव हो गया, और जो कैथोड है वो आपका नेगेटिव हो गया, यानी जिंक आप जो कैथोड था वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आपने एक जाना। अब थोड़ा सा आप इसमें एक दो चीज़ें मैं थोड़ा सा और आपको टर्म्स इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो वो देखिए कुछ आपने जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ते हो कि जी गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जी वोल्टेइक सेल वगैरह क्या होते हैं, आपने ये जो है गैल्वेनिक है, वोल्टेइक है, इस तरह से इनके जो नाम सुने होंगे। तो देखिए जो गैल्वेनिक सेल्स है या वोल्टेइक सेल्स हैं उनको थोड़ा सा हम कैसे देखेंगे। तो जनरली ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के ही जो टाइप्स हैं, इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हम बड़े तौर पे हम कहते हैं। तो डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल क्यों कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ लुइगी गैल्वेनी। तो जो एल गैल्वेनी, लुइगी गैल्वेनी, इसके नाम पे इनको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अच्छा, वोल्टेइक सेल कहते हैं इनको आफ्टर द नेम ऑफ अलेजेंड्रो वोल्टा। तो जिन साइंटिस्ट ने इस टाइप के सेल प्रिपेयर किए थे उनके सम्मान पे इनको वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। और ओवरऑल इनको जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहाँ पर क्या होता है केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की चेंज हो रही है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी। तो इस टाइप का जो सेल था जी डेनियल जो है वो आपका इस टाइप का सेल था, वो डेनियल सेल है। तो इसके अंदर देखिए जी आपका जिंक और कॉपर वाला जो आपने एग्जाम्पल पहले देखा था, यानी जिंक का लेफ्ट हाफ बना रखा है, कॉपर का राइट हाफ, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, तो उसका नाम है डेनियल सेल। तो अभी ये देख लीजिए गैल्वेनिक, वोल्टेइक और डेनियल सेल, ये नाम किस तरह से बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए।